हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंकुर आजाद। वेलकम टू एचपीआर क्लासेस। और आज की जो हमारी क्लासेस रहने वाली है वो रहेगी बायोलॉजी की। यानी आज हम जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन, वो है हमारे जंतु ऊतक के। तो चलिए पहले हम जंतु ऊतक के बारे में बात करते हैं कि जंतु ऊतक होते क्या हैं। और क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन भी पहला हमारा यही वाला स्क्रीन पर सामने आ रहा है कि ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में जो समान होती हैं, वे ऊतक कहलाते हैं। और आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी यही सही है, यानी डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त और हड्डियों के उदाहरण है, यानी ब्लड्स और जो बोन्स हैं उनके इसमें उदाहरण पूछ लिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये संयोजी ऊतक दिया हुआ है, और दूसरा एपिथेलियल, तीसरा ऊतक मेरिस्टेमिक ऊतक दिया हुआ है, और चौथा जो ऊतक दिया हुआ है ऑप्शन में वो है तंत्रिका ऊतक। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए, यानी संयोजी ऊतक यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, यानी ब्लड टाइप के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल पूछा हुआ है। उसमें आपके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उपकला, संयोजी, तंत्रीय और मांसपेशीय। तो यानी इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रक्त क्या है। और रक्त के नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पेशी ऊतक है, एक पैंकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, या एक सहायक ऊतक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी यह एक संयोजी ऊतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत से मतलब कौन सी ऊतक बनी होती है। तो नीचे दिया हुआ है मतलब कौन सी उपकला से उसकी जो मुंह की जो परत है वो बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घनाकार उपकला, बी में दिया हुआ है स्यूडी स्ट्रेफाइड स्तंभकार उपकला, और तीसरे में दिया हुआ है पपड़ीदार उपकला, और चौथे में दिया हुआ है स्तंभकार उपकला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा पपड़ीदार उपकला, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। तो ये सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारा ये होता है त्वचा, यानी यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, यानी जो ये है ऊतक और आंतरिक अंग के बीच, त्वचा और आंतरिक अंग के बीच जो ऊतक बनता है वो बनता है आपका वसा, यानी इसको बोलते हैं फैट। तो मतलब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मतलब हमें जो मनुष्य का जो ऊतक है हमें वो पहचानना है कि ये मनुष्य का ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मांसपेशियां, बी में दिया हुआ है कोशिका, और सी में दिया हुआ है हड्डी, और डी में दिया हुआ है रेशे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी हड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में संवहनीय बंडल दिया हुआ है, बी में त्वचा, सी में हड्डी, और फोर्थ वाले में दिया हुआ है ऊतक की छाल। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी हड्डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमारी जो हड्डी है उनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। पहले में दिया गया है पेरेन्काइमा, दूसरे में दिया हुआ है स्थायी ऊतक, तीसरे में दिया हुआ है संयोजी ऊतक, और चौथे में दिया हुआ है अधिचर्मिक ऊतक, जिसे एपिडर्मिक ऊतक भी बोलते हैं, यानी एपिडर्मिक टिश्यू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संयोजी ऊतक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है, यानी जो हमारे मुंह की आंतरिक स्तर है वो कौन बनाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल स्क्वेमस एपिथेलियमस, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्ट्रेफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी।
पहले में दिया हुआ है गुर्दा, दूसरे में श्वसन तंत्र और तीसरे में ग्रासनली और चौथे में जो दिया हुआ है वो त्वचा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा त्वचा, यानी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी और उपकला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संयोजी ऊतक है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए में कोलेनकाइमा दिया हुआ है, बी में रक्त, तीसरे में स्केलेनकाइमा और फोर्थ में दिया हुआ है पेरेनकाइमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी एक संयोजी ऊतक जो है वो है रक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो पेशी ऊतक जो होते हैं वो हमारे होते हैं 3 प्रकार के, यानी यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मानव की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, यानी जो मानव की जो त्वचा होती है बाह्य स्किन जो बोलते हैं वो कौन सी कहलाती है। तो ये जो होती है हमारी ये होती है एपिडर्मिस, इसे बाह्य त्वचा बोलते हैं, यानी यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो इसमें दिया हुआ है, ये अभी हमने दिया था, इसका जो ऑप्शन है ये पहले वाला ऑप्शन है एपिडर्मिक। इससे पहले वाले में भी उसने यही पूछा था, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब के हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऊतक नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें पूछा गया था कि ऊतक कौन सा है, लेकिन अभी हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऊतक नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि और रक्त। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी तंत्रिका कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, मतलब जो हमारी जो त्वचा बनी होती है वो कौन से प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो इसमें दिया हुआ है अधिचर्म कोशिका, यानी जो हमारी जो त्वचा बनी होती है वो अधिचर्म कोशिका की बनी होती है। यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है, मतलब जो ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है हमें वो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है ए में तंत्रिका, बी में एपिथेलियल, सी में मांसपेशी और फोर्थ में संयोजी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एपिथेलियल, मतलब जो ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाता है वो है एपिथेलियल। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आपके टॉप 20 खत्म हो जाते हैं। आज की जो क्लासेस होती है यहाँ पर हमारे क्लास हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।